वसीम बादामी ने भी हमें ज्वाइन किया, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अच्छा वसीम, यकीनी तौर पर तमाम पार्टियों ने सीज़ फायर को जारी रखने के आज़म का अदा किया है और तुर्की की सालिसी में यहाँ तक मामलात आ गए हैं, तो दैट मीन्स कि यहाँ एक रजामंदी ये मशरूत है, ये एक शर्त लाजमी है कि अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। ये क्लैरिटी के साथ अब 6 नवंबर को मज़ीद इस पर ऑनवर्ड बात होगी। आप समझते हैं कि जंग बंदी के ऊपर कायम रहना ही ये बता रहा है कि अफ़गानिस्तान मान रहा है कि हाँ जी हम कोशिश ज़रूर करेंगे, जो आप कह रहे हैं, आपकी बात दुरुस्त है? ये कि एक तो अच्छी पेशरफ्त है, कोई भी ऐसी पेशरफ्त जो कि जंग की तरफ ना लेकर जाती हो, अमन का रास्ता बनाती हो, वो अच्छी पेशरफ्त है। पाकिस्तान ने हमेशा बताया है कि हम कोई जंग के फ़ैन नहीं है, हम इंडिया नहीं है जिसको जंग का बहाना चाहिए, हमें तो अमन का बहाना चाहिए। ये ज़रूर है कि अगर जंग का भी नौबत आ जाए तो फिर हम उससे लड़ना जानते हैं। दूसरी बात, मेरे ख्याल में दो बातें पाकिस्तान ने बारहा अपने अल्फाज के ज़रिए भी और अमाल के ज़रिए भी बहुत क्लियर कर दी है। दोनों बातें, एक ये कि इस पे समझौता नहीं होगा कि वो सरजमीन इस्तेमाल होती रहे हमारी सरजमीन पर टेररिज्म के लिए और हम खामोश बैठे रहें। माजी की हमारी पॉलिसीज ठीक थी गलत थी, वो एक अलग एक बहस है, लेकिन अब ये कबूल नहीं होगा। तो नंबर एक। और नंबर दो ये कि हम एडवेंचरिज्म नहीं चाहते। अगर कोई भी इफ देयर इज एनी सिचुएशन व्हिच डज नॉट लीड टू chaos, we'll be more than welcoming it। जो कि इस बात का सबूत है कि मुज़ाकरात का दौर खत्म हुआ, पाकिस्तान ने वज़ारत इत्तलात के लेवल पे उसको ऑफिशियल जो है वो अनाउंस कर दिया गया, वज़ीर दिफा ने इतना सख्त ट्वीट कर दिया, उसके बाद भी हमने कोई इसको अना का मसला नहीं बनाया कि नहीं अब यहाँ से कैसे पीछे जाएंगे, अब कैसे बातचीत दोबारा शुरू होगी। नहीं, फिर हमने ये बताया है कि हम ये कोई अना का मसला नहीं, ये अमन का मसला है और हम अमन के फ़ैन हैं, हम अना के कैदी नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी वाज़ेह है कि दरअंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेट्स होप कि 6 नवंबर को जब यहाँ से बात आगे बढ़े तो ये इसका एक मुस्बत इख्तिताम हो और अमन को एक मुस्तकिल मौका मिले। यकीनी तौर पर इसमें तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। वो कहते हैं मज़बूत बात करनी चाहिए और यकीनी तौर पर अगर अफ़गानिस्तान मुस्तहकम होगा, पाकिस्तान मुस्तहकम होगा और अफ़गानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान ही किरदार अदा कर सकता है, नेक्स्ट डोर नेबर है, तो इसके अलावा कोई और चारा अफ़गानिस्तान के पास मौजूद भी नहीं है। मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। जनरल साहब के नहीं जी, आपने तलाल चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनी है, ये बड़ी जिम्मेदाराना मुदब्बिराना राय है कि किस तरह से सारे मामले को, हालांकि इस पर और भी बात हो सकती थी लेकिन जो नपातुला अंदाज है उसमें बात हो रही है। 6 नवंबर आज का तो जो भी है एलामिया आ गया, अब 6 नवंबर को व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट, और ये मॉनिटरिंग या तस्दीकी निज़ाम ज़रा एक आम फहम अंदाज में हमें बताइएगा कि व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग, हम क्या उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, क्या चाह क्या रहे हैं? देखिए ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा जी मैकेनिज्म का, अगर वो एग्री करते हैं। लेट्स से कि एक चीज तो एग्री कर दी कि बेसिक फंडामेंटल चीज तो एग्री हो गई कि देयर इज एन इशू और दोनों स्टेट्स के इश्यूज है। ऑफ कोर्स अफगान ने भी कुछ ऐसी बातें की होंगी जो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में की होंगी, तो पाकिस्तान तो चूंकि बिल्कुल सच पे बेस अपनी जो एक्टिविटीज है उसके बारे में बहुत क्लियर है, तो इसलिए उसको कॉन्फिडेंस है कि आप जो मर्जी है मैकेनिज्म का, जब से मैकेनिज्म और मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन, इसका मतलब यह है कि फर्ज करे कोई इंसिडेंट होता है और कोई पार्टी उसका सबूत लेकर आती है या दिखाया जाता है या एक्टिविटी होती है और वो सबूत मॉनिटर करने के बाद वेरीफाई किए जाएंगे। वेरीफाई मैकेनिज्म में ऑफ कोर्स देयर विल बी थर्ड फोर्थ पार्टी और आई एम श्योर कि वो तुर्किया और कतर ही होंगे जो इस पूरे मुआहदे को देख रहे हैं, पूरी सिस्टम को देख रहे हैं, वो वेरीफाई करेंगे। और अगर वो वेरीफाई हो जाता है कि जी जो भी चीज इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है इट हैज बीन वेरीफाइड, तो फिर वो पेनल्टी भी लगा सकते हैं। वो कुछ उनको वो जो भी पेनल्टी होगी, डिप्लोमेटिक होगी, पॉलिटिकल होगी, यही मैकेनिज्म वो कि किस तरह की पेनल्टी होगी, कैसे उसका तदारुक होगा, तो प्रैक्टिकली ऑपरेशनलाइजेशन हो जाएगी जी इन चीजों की। फर्ज करें एक प्रॉक्सी स्टेट भी अगर उसमें शामिल है और वो उसमें अपने अपने उसका हाथ भी नजर आता है, उसके सबूत भी मिल जाते हैं, तो ये पूरा एक मॉनिटरिंग का सिस्टम हो जाएगा जी। तो आई थिंक दिस इज द क्रक्स, जिसको कहते हैं ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरे मुआहदे का यही होगा कि ये, और पहले भी डिस्कशन भी ज्यादा इसी बात पे हुई, इसी मैकेनिज्म को डिस्कस किया जा रहा था, मामलात ऑलमोस्ट एग्री हो गए थे कि ये मैकेनिज्म क्या होगा, और उसके लिए अभी थोड़ा सा टाइम ऑफ कोर्स मांगा गया। ये पार्टीज वापस जाएंगी, बातचीत करेंगी, नई चीजों के साथ सामने आएंगे, और अब पाकिस्तान तो इस पे एग्री हो गया, और अब अगर अफगानिस्तान इससे बाहर होता है तो फिर तो पूरी दुनिया के सामने ये एविडेंस आ जाएगा कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। तो आई थिंक दिस इज द क्रक्स, और ये बड़ा जबरदस्त एक सिस्टम एस्टेब्लिश हो सकता है फॉर अ पॉजिटिव पीस। नेगेटिव पीस हासिल करना इज नॉट डिफिकल्ट। वो जो कहते हैं ना साइलेंसिंग ऑफ गन्स कर ले, तालिबान का ज़हन में हमेशा के लिए एक चीज बिठा दी गई है जो बड़ी गलत है और उनको बहुत नुकसान दे रही है, वो है कि जी हमारे पास तो घड़ियां तो आपके पास है, वो वक्त हमारे पास है, ये अमेरिकन के बारे में वो कहा करते थे। ये फार्मूला आप
پاکستان پہ اپنے نیبرز پہ نہیں لگا سکتے یقینی طور پر اور وقت وہ نیکسٹ ڈور نیبرز کے ساتھ آپ کا معاہدہ اور اس کی امپلیکیشن